इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब धुंध के बादल छटने लगे हैं। जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शन के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे विपक्षी दलों में तकरार अब इकरार में बदलने लगी है। जी हां, सीटों को लेकर अब विपक्षी पार्टियों के बीच सहमति बनने लगी है। कांग्रेस के नेता जहां पार्टी का साथ छोड़ रहे थे, तो वहीं सपा ने कांग्रेस का हाथ थामते हुए यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन का ऐलान किया और 17 सीटों पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने की डील पक्की हुई। तो वहीं अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए खेवैया बन गया है। कहने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी के बाद अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए लगभग तैयार है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा और गोवा को लेकर बातचीत पूरी हो चुकी है और ये भी तय हो चुका है कि कौन कितनी सीट से चुनाव लड़ेगा। दोनों पार्टियों में बनी इस सहमति के अनुसार दिल्ली की 7 सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी तो 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। गुजरात और हरियाणा में भी दोनों पार्टियों के बीच तालमेल की वार्ता अंतिम दौर में है और जल्द ही कांग्रेस आप अपने चुनावी गठबंधन का ऐलान करेंगे। वहीं पंजाब में कांग्रेस और आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के जिम्मेदार सूत्रों ने आप के साथ दिल्ली में 4-3 के फॉर्मूले पर सहमति बन जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि इसका औपचारिक ऐलान जल्द हो जाएगा। हरियाणा और गुजरात की सीटों पर तालमेल को लेकर अंतिम निर्णय होते ही तालमेल की घोषणा की उम्मीद है। गुजरात में भरूच सीट समेत आपको 2 लोकसभा सीटें देने पर कांग्रेस के सहमत होने के संकेत हैं। भरूच एक समय कांग्रेस के दिग्गज दिवंगत अहमद पटेल का मजबूत गढ़ था, इसीलिए उनके बेटे फैजल पटेल और बेटी मुमताज पटेल भरूच से अपनी अपनी उम्मीदवारी के लिए दावेदारी कर रहे हैं। वहीं हरियाणा में आपको एक सीट देने के फैसले पर अभी मंथन चल रहा है, जिसमें फरीदाबाद या गुरुग्राम में से कोई एक सीट आपके खाते में जा सकती है। पंजाब में दोनों पार्टियों की राज्य इकाइयां शुरू से गठबंधन के खिलाफ थी, इसलिए इस तालमेल के दायरे से इसे बाहर रखा गया है। हालांकि संकेत है कि चंडीगढ़ में आपके मेयर का समर्थन करने के कांग्रेस के फैसले के मद्देनजर चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर आप कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करने पर राजी हो सकती है। जानकारी के अनुसार 4-3 फॉर्मूले के तहत आम आदमी पार्टी राजधानी की दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली और नई दिल्ली लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से दिल्ली की 7 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सूबे की सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा को जोरदार टक्कर दी थी और 5 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि आप 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। सपा और आप के साथ चुनावी तालमेल के सिरे चढ़ने को देखते हुए कांग्रेस के एक वरिष्ठ रणनीतिकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन की संभावनाओं की उम्मीद एक बार फिर जगी है। कांग्रेस और टीएमसी के बीच तालमेल की गुंजाइश तलाशने की बातचीत अभी बंद नहीं हुई है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार सकती है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक सीट पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं आप नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली की सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन समझौते के तहत गुजरात की भरूच सीट आम आदमी पार्टी को कांग्रेस दे सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि भरूच सीट अगर आपको दी जाती है तो चंडीगढ़ सीट कांग्रेस को दी जा सकती है। भरूच सीट पर आप पहले ही उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में सीटों के तालमेल को लेकर आप और कांग्रेस के बीच बातचीत में काफी देरी हुई। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखते हैं कि अगले 1-2 दिन में क्या होता है। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव के लिए तैयार है। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीटों को लेकर कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। दोनों दलों में ऐसे समय में सहमति बनी है जब बुधवार को ही सपा और कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर यूपी और मध्य प्रदेश में गठबंधन का ऐलान किया है। यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं सपा 1 सीट पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के लिए आप और कांग्रेस में गठबंधन ही नहीं, सीटें भी तय हो गई हैं।
सूत्रों के अनुसार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच 4-3 का फॉर्मूला तय किया गया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस को गठबंधन में 3 सीटें मिली हैं। सूत्रों का कहना है कि चांदनी चौक सीट से कांग्रेस पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल या वहां से पूर्व विधायक अलका लांबा को प्रत्याशी बना सकती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली, जबकि पूर्वी दिल्ली से पूर्व सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित पर दांव खेल सकती है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों की माने तो पश्चिमी दिल्ली सीट से पार्टी पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को टिकट दे सकती है। वहीं दक्षिणी दिल्ली सीट से विधायक दिलीप पांडे पर दांव खेला जा सकता है। नई दिल्ली सीट से मेयर शैली ओबरॉय या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद भी प्रत्याशी हो सकते हैं। इसी तरह उत्तर पश्चिमी दिल्ली से विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिरला को चुनाव लड़वाया जा सकता है। इन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। नई दिल्ली कांग्रेस, पूर्वी दिल्ली कांग्रेस, उत्तर पूर्वी दिल्ली कांग्रेस, दक्षिणी दिल्ली आप, चांदनी चौक कांग्रेस, उत्तर पश्चिमी दिल्ली आप। बृहस्पतिवार को ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजे जाने के बाद आतिशी ने बड़ा दावा किया है। दिल्ली की मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आने वाले 3 से 4 दिनों में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी को धमकी मिली है। अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि आम आदमी पार्टी के पास एक मैसेज आया है कि अगर आम आदमी पार्टी ने INDIA नहीं छोड़ा तो आने वाले 2 दिनों में अरविंद केजरीवाल को CBI का नोटिस आएगा। आतिशी ने दावा किया कि हो सकता है कि शनिवार को या सोमवार को नोटिस आएगा और CBI ED द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धमकी मिली है कि अगर INDIA दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ेगा, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सीट शेयरिंग करेंगे तो आने वाले 3 से 4 दिनों में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मैं बताना चाहती हूं कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र जनता का शासन होता है। इसमें किन्हीं भी पार्टियों को गठबंधन का अधिकार होता है। अगर आप इस तरह धमकियां देकर आम आदमी पार्टी को डरा सकते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। खास बात है कि दिल्ली की मंत्री ने केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी धमकी का दावा ऐसे समय में किया है जब बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को 7वां समन भेजा है। जांच एजेंसी ने समन भेजकर अरविंद केजरीवाल को 26 फरवरी को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।